प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूं नाज़िया अकरम। एक दिन बहरी बगला भूले भटके से एक बादशाह की सल्तनत के पास आ गया। बादशाह ने इस अनोखे मेहमान को अपने दरबार में बुलाया और उसका खूब खैर मकदम किया। बादशाह ने बगले की दावत के लिए बेहतरीन मौसीकी और तरह तरह के खाने पीने की अशिया का हुक्म दे दिया। लेकिन जब ये चीजें बगले के सामने पेश की गईं, तो वो इंतहाई परेशान और अफसुर्दा सी सूरत बनाए बैठा रहा। उसने गोश्त का एक टुकड़ा तक नहीं लिया और ना ही कोई मशरूब पिया। 3 दिन इसी तरह गुजर गए, उसने कुछ खाया पिया नहीं। चौथे दिन बगला मर गया। उसकी वजह यह थी कि बादशाह अपनी पसंद के मुताबिक तवाज़ो करना चाहता था, ना कि बगले की पसंद के मुताबिक। सो हमें इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए। हम देखते हैं आज के प्रोग्राम की चंद झलकियां। आज मेरी धरती मेरी दुनिया में बलवाल का बाहिम्मत खुशी मोहम्मद। कौन है माहिर खत्तात? शॉपिंग जरूरत है या तफरीह? इस दुनिया में कुछ लोग सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होते हैं, तो कुछ चांदी का। भाई यानी कुछ लोग पैदाइशी बहुत अमीर होते हैं, कुछ उनसे थोड़े से कम अमीर होते हैं, और कुछ लोग पैदाइशी अमीर तो नहीं होते लेकिन अपनी मेहनत से खूब कमा लेते हैं। जबकि कुछ ऐसे भी होते हैं किस्मत जिनकी यारी नहीं होती। ऐसे लोग मेहनती और हुनरमंद होने के बावजूद वो हासिल नहीं कर पाते जो वो चाहते हैं। आजकल के दौर में किसी को बैठे बिठाए दौलत मिल जाए तो वो उसकी अच्छी किस्मत है या फिर एक मौजज़ा ही कहा जा सकता है। कुछ लोग सारी जिंदगी इसी आस में गुजार देते हैं कि उनके अच्छे दिन भी आएंगे, और अच्छे दिन जरूर आएंगे। ये उम्मीद वैसे जरूर रखनी चाहिए। 90 साला खुशी मोहम्मद को भी यही उम्मीद है। देखते हैं ये रिपोर्ट। जिंदगी की बका रिज्क के बगैर मुमकिन नहीं, और रिज्क बगैर मेहनत के मुयस्सर नहीं आएगा। इसकी वाज़े मिसाल 85 साला खुशी मोहम्मद की है। उसके बाप दादा को मिट्टी से बर्तन बनाने का हुनर आता था, इसलिए बचपन, जवानी और फिर बुढ़ापे तक इसको इसी पेशे ने रिज्क दिया। अब जबकि उसके बेटे भी जवान हो चुके हैं, मगर घर का खर्च चलाने के लिए उसे भी उनका हाथ बटाना पड़ता है। खुशी मोहम्मद का कहना है कि महंगाई बहुत है, गुजारा नहीं होता। बेटे मंजूर अहमद का कहना है कि बाप ने बचपन ही में मिट्टी से बर्तन बनाने का फन उसे मुंतकिल कर दिया था, इसलिए आज तक मिट्टी से दोस्ती का सफर जारी है। उसने शिकवा किया कि मिट्टी बहुत महंगी हो गई है और फिर मिट्टी को पकाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल भी काबिले बर्दाश्त नहीं रहा। एक भट्टी को पकाने के लिए 40 मन लकड़ी दरकार होती है। उसने बताया कि पहले दुकानदार एडवांस रकम लेकर हमारे आगे पीछे भागते थे, मगर अब हम दुकानों के चक्कर लगाते हैं और वो हमें देखकर रुख फेर लेते हैं। अब मिट्टी के बर्तनों की वो कदर नहीं रही जो माजी में हुआ करती थी। उसकी बेटियां और बेटे पढ़ना चाहते हैं। इकरा का कहना है कि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती है, जबकि सफीना उस्तानी बनना चाहती है। बच्चों को पढ़ाने के लिए। बेटे मुबशर के दिल में पायलट बनने की ख्वाहिश तो कब की मिट्टी के बर्तन बनाते बनाते मिट्टी में मिल चुकी है। ही नहीं है, दिल तो बहुत करता है इंजीनियर या पायलट बनने, महंगाई की वजह से मजबूरी बहुत। वसाइल से महरूम ये हुनरमंद अपने सरपरस्तों की राह देख रहे हैं। उन्हें ना सोशल सिक्योरिटी की कोई सहूलत हासिल है और ना ही किसी इदारे की सरपरस्ती। हुकूमत अगर चाहे तो मंजूर अहमद की तजवीज़ के मुताबिक हुनरमंदों को रजिस्टर्ड करके उनके बच्चों को तालीम और इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम कर सकती है। मैं अपनी हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि दुनिया की हुनरमंद सुनते रहें, उनके बच्चों वास्ते मुफ्त इलाज की सहूलत होनी चाहिए, मुफ्त तालीम की सहूलत होनी चाहिए।
कहते हैं कि इंसान की राइटिंग से उसके आदादो अतवार का अंदाजा लगाया जा सकता है। कुछ लोगों की राइटिंग अच्छी होती है और कुछ की बहुत अच्छी होती है। अच्छी राइटिंग के लिए एक और लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, खुशखती। जब कोई शख्स डिफरेंट से अंदाज से खुशखती करने लगे तो इसे कैलीग्राफी यानी फन खताती कहा जाता है। सादकैन पाकिस्तान के मशहूर खतात गुजरे हैं। सादकैन ने फन खताती में खूब मेहनत की और शोहरत की सूरत में अपनी मेहनत का अजर भी पा लिया। फन खताती में और बहुत सारे लोग भी माहिर हैं। आए आपको मिलवाते हैं रजाना के खतात से। रजाना के माया नाज इस्लामी कैलीग्राफर मोहम्मद रियाज 1978 में राजनपुर में पैदा हुए। बाद अज़ां इनके वालिदैन ने रजाना में सुकूनत अख्तियार कर ली। 17 साल की उम्र में कैलीग्राफी के फन में दिलचस्पी की वजह से मशहूर आर्टिस्ट आलम शेर की खिदमात हासिल की और 3 साल के मुख्तसर अरसा में इस्लामी कैलीग्राफी का फन सीख लिया। मोहम्मद रियाज का कहना है कि आर्टिस्ट की सारी जिंदगी अपने फन की खिदमत के लिए गुजरती है, मगर इसके बनाए हुए फनकारों को कोई और कैश करवा लेता है। उन्होंने कहा कि इस्लामी कैलीग्राफी एक मुश्किल और मेहनत तलब फन है, मगर हमारी मेहनत और फन का सिला नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि वो इस फन को इबादत समझकर कर रहे हैं। मोहम्मद रियाज ने कैलीग्राफी के फन में कई अवार्ड्स भी हासिल किए। उनके मुताबिक इस्लामी कैलीग्राफी की अवाम में मकबूलियत और फरोग के लिए इस फन से वाबस्ता अफराद की सरकारी सरपरस्ती जरूरी है। इस्लामी कैलीग्राफी के फरोग के लिए मोहम्मद रियाज एक अकेडमी कायम करने के लिए पुरअज़म है, जहां पर मिल्लत इस्लामिया के नौजवान दीन इस्लाम और इस्लामी इक़दार को कलम के जरिए फरोग दें। कैलीग्राफी का मुझे बचपन से ही शौक है। 15 साल से इस फन में अपनी खिदमात अंजाम दे रहा हूँ। एक कैलीग्राफर जितनी मेहनत करता है उतना उसे सिला नहीं मिलता। जनाब, अब हमें लेनी है एक छोटी सी ब्रेक, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले सुनते हैं धरती के इलाकों से मुख्तसर सी न्यूज़। तो आप सुनिए और हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। मिंचनाबाद और किरदनवाह में पेट्रोल की मसनूई किल्लत ने महंगाई की चक्की में पिसे अवाम का कुचूमर निकाल दिया है। पेट्रोल पंप्स पर शहरियों की लंबी कतारें हैं, लेकिन पेट्रोल नायाब है। जबकि शहर के गिरदोनवाह में मौजूद तेल की गैर कानूनी एजेंसियों पर तेल वाफर मिकदार में मौजूद है और खुलेआम 200 रुपए लीटर से 300 रुपए लीटर तक फरोख्त हो रहा है। जिन जगहों पर पेट्रोल कमोबेश दस्तयाब है, वहाँ पेट्रोल पंप मालिकान ने तेल की राशनिंग शुरू कर दी है। गाड़ी वालों को 300 जबकि मोटरसाइकिल सवार को आधे लीटर से ज्यादा तेल नहीं दिया जा रहा। सवात में इस साल सियाहत के फरोग के लिए सूबाई हुकूमत ने पाक फौज के ताउन से स्पिरिट ऑफ सवात के नाम से प्रोग्राम्स का आगाज कार रैली से किया। कार रैली खैराबाद से शुरू हुई और ग्रासी ग्राउंड मंगोरा में इख्तिताम पजीर हुई। कार रैली में मजमूई तौर पर 45 अफराद ने हिस्सा लिया, जिसको 4 कैटेगरीज में तकसीम किया गया था। पहली कैटेगरी में 1000 सीसी तक, दूसरी कैटेगरी में 2000 सीसी तक और तीसरी कैटेगरी में 3000 सीसी तक की गाड़ियों ने हिस्सा लिया। सूबाई वजीर खेल सैयद आकिल शाह ने इनामात तकसीम किए। पहले नंबर पर आने वाली गाड़ियों के ड्राइवर्स को 15,000 जबकि दूसरे नंबर पर आने वाली गाड़ियों के ड्राइवर्स को 10,000 रुपए के नकद इनामात से नवाजा गया। सदर बाजार में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप तहसील म्यूनिसिपल कमेटी के अमले ने पुलिस की भारी नफरी के हमरा टोबा टेक्सिंग के सदर बाजार की सड़कों में छाबड़ियों और थड़ों की शक्ल में कायम तजावजात को खत्म करने के काम में भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया। तहसील म्यूनिसिपल ऑफिसर तारिक महमूद ने बताया कि सदर बाजार में 45 लाख रुपए की खतीर रकम से कारपेट रोड तैयार किया जा रहा है। 80 फुट चौड़ा बाजार तजावजात की लपेट में आ चुका है, जिसके बायस बाजार से गुजरना भी मुश्किल हो गया है। बाजार को खूबसूरत बनाने के लिए तजावुजात का खात्मा जरूरी था। सुपर हाईवे टूल प्लाजा हैदराबाद के मकाम पर मोटरवे पुलिस साउथ 3 ने हाईवे कवानीन पर अमल करने और कवानीन की आगाही के लिए हाईवे पर सफर करने वाले अफराद में सेफ्टी हिदायत के साथ साथ कानून से आगाही के लिए हैंड बिल्स भी तकसीम किए। इस मौके पर साउथ 3 के सेक्टर कमांडर SP गुलबेग जतोई ने कहा कि मोटरवे साउथ 3 में एक माह में 1 करोड़ 40 लाख रुपए से जायद के चालान कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर किए गए हैं और अब कवानीन पर अमल न करने वाले अफराद को सिर्फ जुर्माना नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा ताकि जेल भेजा जा सके।
ईडीओ हेल्थ ऑफिस में मुख्तलिफ शोबाजात में 124 सीटों के लिए इंटरव्यू। उम्मीदवार कड़ी धूप में भूखे प्यासे खड़े रहे। इंटरव्यू के लिए सुबह 9 बजे सबको बुलाया गया, लेकिन 2 बजे तक इंटरव्यू शुरू न हो सका। ईडीओ ऑफिस में मुख्तलिफ सीटों के लिए डिस्पेंसर, LHV, वार्ड सर्वेंट और ड्रेसर के लिए 800 दरख्वास्तें मसूल हुई। सबको 9 बजे सुबह बुलाया गया, लेकिन इंटरव्यू कमेटी का कोई भी रुकन दफ्तर में न होने की वजह से लोग कड़ी धूप में भूखे प्यासे परेशान होते रहे। तालीमी बोर्ड मर्दान ने मैट्रिक के सालाना नताइज का ऐलान कर दिया। मजमूई नतीजा 65% रहा। सरकारी तालीमी इदारों की कारकर्दगी मायूस कुन रही। लड़कों ने लड़कियों पर सबकत हासिल कर ली। तालीमी बोर्ड के कंट्रोलर प्रोफेसर फरमानुल्लाह जान ने एक तकरीब में नताइज का ऐलान किया। कंट्रोलर बोर्ड ने कहा कि कुल 46,307 उम्मीदवार इम्तिहान में शरीक हुए, जिनमें से 30,094 पास हुए। तालिब इल्म वक्कार खान ने 968 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल कर ली। मोहम्मद बिलाल और अजीम सिकंदर ने 954 और 948 नंबर लेकर बेतरतीब दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल की। आर्ट्स ग्रुप में आयशा अमजद ने 836 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की, जबकि एमन शाह ने 834 नंबर लेकर दूसरी और सफिया बीबी ने 832 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की। इस मौका पर चेयरमैन बोर्ड हदायतुल्लाह अफगानी ने नुमाया पोजीशन होल्डर्स तलबा में इनामत तकसीम किए। आप परेशान हो तो क्या करते हैं? यकीनन कुछ लोग गमगीन हो जाते होंगे, या फिर आपको गुस्सा आता होगा और अपनी परेशानी पर झुंझलाहट का इजहार करते होंगे, है ना? भाई, इन सब तरीकों से परेशानी खत्म नहीं होती, बल्कि और ज्यादा बढ़ जाती है। कहते हैं कि परेशानी की हालत में परेशान होना परेशानी को और ज्यादा बढ़ा देता है। इसलिए जब कभी ऐसी सिचुएशन आए तो पता क्या करना चाहिए? भाई, शॉपिंग पे चले जाना चाहिए। माहिरीन ने रिसर्च से साबित किया है कि शॉपिंग परेशानी भगाने का बेहतरीन तरीका है। इसलिए हमने भी सोचा कि क्यों ना आपकी और अपनी परेशानी थोड़ी सी भगाई जाए। सो हम निकले आपके साथ शॉपिंग पे, और क्या क्या हुआ देखते हैं। सोचा कि क्यों ना कुछ शॉपिंग कर ली जाए, और वो भी आपके साथ। तो इसी हवाले से मैं मौजूद हूँ लाहौर की मशहूर लिबर्टी मार्केट में। अरे, आप सोच रहे हैं कि मैं बैठी हूँ लिबर्टी पार्क में? जी हाँ जनाब, लेकिन मेरे पीछे है लिबर्टी मार्केट, जहाँ पे हम जाएंगे और शॉपिंग भी करेंगे और बहुत सारी बातें भी। वैसे कहा जाता है कि जब खवातीन को डिप्रेशन होता है तो वो ज्यादातर खाती हैं या फिर शॉपिंग के लिए निकल जाती हैं, लेकिन मर्द हजरात क्या करते हैं? किसी पे हमला कर देते हैं। तो ये फर्क होता है सोच का। भाई, खवातीन की मैं साइड नहीं ले रही, लेकिन शॉपिंग करना किसी पे हमला करने से बहुत बेहतर है। और जो लोग खवातीन की शॉपिंग पे क्रिटिसाइज करते हैं, उन्हें ये बात समझ लेनी चाहिए कि शॉपिंग कितनी मुफीद चीज है। और एक मुफक्किर ने तो यहाँ तक कह दिया है कि शॉपिंग इज चीपर देन अ साइकाइट्रिस्ट। तो जनाब, जब शॉपिंग इतनी मुफीद चीज है तो आए यहाँ पे मौजूद लोगों से पूछते हैं कि वो शॉपिंग के हवाले से क्या कहते हैं। आप बताएं, आप शॉपिंग किन किन वक्तों में करने निकलती हैं? मतलब महीने के शुरू में आती हैं जब मतलब तनख्वाह वगैरह मिलती है, या फिर जब दिल किया शॉपिंग के लिए निकल गए? अब शॉपिंग को कर ही नहीं सकता मेरे जैसा बंदा। अच्छा, तो आप बजट के अकॉर्डिंगली चलते हैं कि जी बजट बनाया हुआ है, उसके मुताबिक ही चीजें खरीदी हैं, या बस जो दिल किया, जो पसंद आया उठा लिया? ना, कभी सवाल ही नहीं पैदा होता ऐसे हो कि जो जी चाहे उठा लिया। जी तो फिर बहुत कुछ पे जाता है, तो वो क्यों करें हम? हमने अपना आप देखना है, अपना घर देखना है, अपना बजट देखना है। शॉपिंग के लिए क्या दिल करता है कि बस इसका कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे सब कुछ मिल जाए, आराम से उठाएं और चले जाएं, या मतलब कि दिल करता है कि एक एक मार्केट देख के, चीज़ें देख के, सर्च करके तो फिर कोई चीज़ ली जाए? बेटे, मेरी तो अब एज ही इतनी नहीं रही कि मैं जगह जगह। घर वाले क्या करते हैं? घर वाले तो माशाल्लाह उनकी उम्र है, वो सब कुछ करते हैं। हाँ, सब कुछ करते हैं, एंजॉय करते हैं, सब कुछ करते हैं। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, ज्यादातर शॉपिंग के लिए कौन सी मार्केट्स जो है प्रेफर करती हैं? लिबर्टी है, दुपट्टा गली है, यही। अच्छा, शॉपिंग जो है करने निकलती हैं तो फैमिली के साथ शॉपिंग करना ज्यादा प्रेफर करती हैं, बस अकेले अपनी मर्जी की चीजें ली और बस आराम से की? नहीं, अकेले अपनी मर्जी। फैमिली वैसे हम लोगों की है, जैसे अम्मी खाला सबको साथ लेके निकलती हूँ, लेकिन शॉपिंग खुद ही करती हूँ अकेले, बस अपनी मर्जी से।
अच्छा, शॉपिंग के लिए जब निकलती हैं खवातीन एक बजट दिमाग में रख के निकलती हैं या बस जो आया ले लिया? जो आया वो ले लिया, नो बजट। नहीं। अच्छा, किन अशिया आपको लगता है कि लिबर्टी मार्केट में आप हर चीज़ ले सकती हैं, सब कुछ है, या कोई मतलब पर्टिकुलर चीज़ लेने इस मार्केट में आती है? हर चीज़ तो अवेलेबल नहीं है, जैसे आपकी डिफरेंट नीड्स हैं, बेडशीट्स हो गई वो अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। इसके अलावा कपड़े भी वैसे तो मोस्टली हैं अवेलेबल, लेकिन बेडशीट्स हो गई और डिफरेंट बाजार हैं, अनारकली है, इचरा है, डिफरेंट जहाँ पे बस जो ज़रूरत हुई वहाँ चले गए। शॉपिंग खर्चा ज़रूरत के तहत ही की जाती है, लेकिन कुछ लोग बिला ज़रूरत भी शॉपिंग करते हैं और महज तफरीह के लिए भी करते हैं। और ख़ास तौर पर ख़वातीन के बारे में ये कहा जाता है कि वो तो बिला ज़रूरत ही शॉपिंग करती हैं। रोज़ाना के कामकाज से जब दो ख़वातीन फारिग होकर बैठती हैं तो पहला आइडिया जो उनके जहन में आता है वो शॉपिंग का ही होता है। इसके अलावा जो उनके दिल में आता है वो चीज़ें लेती रहती हैं। गर्चा यहाँ पे बहुत सारी ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो किस तरह से शॉपिंग करती हैं। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम। आप यहाँ पे शॉपिंग करने आए हुए हैं? तो गर्मी इतनी है, इतनी गर्मी में आप लोग शॉपिंग कर रहे हैं? बस दिल चाहा था इसलिए। दिल चाहा था, जरूरत ही, या बस दिल चाह रहा था चीजें थे वैसे ही सैर के लिए। शॉपिंग करना फैमिली के साथ प्रेफर करते हैं या मतलब बस अकेले निकले आराम से शॉपिंग? नहीं, हम सब इकट्ठे करते हैं। अच्छा, शॉपिंग के लिए कौन सी जगह जो है आप ज्यादा प्रेफर करते हैं? ज्यादा अच्छी लगे। अच्छी से क्या मरा? मतलब जहाँ ज्यादा अच्छी चीज मिले, वैरायटी वगैरह अच्छी मिले। खवातीन की बेसिकली शॉपिंग को बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है कि खवातीन बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती है। तो आपके ख्याल में शॉपिंग करनी चाहिए खवातीन को या मतलब सोच समझ के करनी चाहिए? करनी चाहिए, लेकिन इन्हें अकेले ही निकलना चाहिए। अच्छा, आप यू डोंट लाइक गोइंग आउट ऑन शॉपिंग? आई लाइक टू गो आउटसाइड, लेकिन यह है कि शॉपिंग खवातीन को कराना बहुत मुश्किल है। यानी कि आप खवातीन की शॉपिंग के अगेंस्ट नहीं है, करें लेकिन अकेले जाएं, जो लेना है ले लें। जाएं, जो मर्जी लें, सारा दिन लगाएं, सारी रात लगाएं, जितनी मर्जी शॉप्स में जाएं। तो क्यों, क्या वजह क्या है? देखिए मेरा हाल क्या हो गया, बच्चे संभाल रहा हूँ मैं इस वक्त और मैं इनके पीछे पीछे हूँ, ये आ गया है। अच्छा, तो आपको क्या होता है कि आपने अपनी बेगम को बताना है कि एक बजट है जी, इस बजट से ऊपर शॉपिंग नहीं जानी चाहिए, ये इसी बजट के अंडर है? आप बजट के अंदर ही रह के शॉपिंग कर सकते हैं ना। जब आप अपने बजट से ज़्यादा एक्सपेंस करते हैं तो ऑब्वियसली एंड ऑफ द मंथ जो है ना आपको जो है ना वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आपको क्या होता है कि बस ठीक है बेगम जाएं और एक दफ़ा जाके चीज़ें ले आएं, या मतलब ठीक है जब ज़रूरत की चीज़ है तभी लाई जाए और मतलब एक साथ ना आए? कोई नहीं, एक दफ़ा चले जाए या 10 दफ़ा चले जाए, उसमें कोई इशू नहीं। उसमें आप तो आप क्या, अच्छा तो आपको क्या होता है कि मतलब जो चीज़ लानी है मियाँ को पूछना है, बताना है, शॉपिंग का दिल क्या बस उठा लिया? उन्होंने मुझे एंड ऑफ मंथ में या स्टार्टिंग मंथ में मुझे पेमेंट कर देते हैं, तो यानी ये तुम्हारा बजट है तो अब तुमने हैंडल करना है जैसे मर्जी। इट्स अप टू मी कि मुझे कैसे हैंडल करना है, कैसे शॉपिंग करनी है, बच्चों की करनी है। अच्छा, तो जब आउट ऑफ कभी मतलब होता है बंदा ज़्यादा चीज़ें भी ले लेता है, ज़्यादा चीज़ें पसंद आ जाती हैं, तो आउट ऑफ बजट हो जाए तो ज़रा डांट पड़ती है या? डेफिनेटली हमारी होती है, बहस होती है, लेकिन जब मैं ले आती हूँ फिर वो कहते हैं चलो अकोमोडेट कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि वो। अच्छा, क्या आप क्या प्रेफर करती हैं कि कोई इम्पोर्टेड ब्रांडेड, आप ब्रांड कॉन्शियस हैं, ब्रांडेड चीज़ें होनी चाहिए कि बस ठीक है ज़रूरत की और बेहतर मेयारी चीज़ है तो बस ठीक है? सब चीज़ों में मैं थोड़ी सी कॉन्शियस हूँ कि ब्रांडेड होनी चाहिए कुछ चीज़ों में, बट बाकी जो है कुछ ज़रूरत नहीं है उनमें देखती हूँ मैं कि अकॉर्डिंग टू बजट फिर मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, तो क्या होता है कि आपको होता है कि महीने में एक ही दफ़ा जाके चीज़ें लेकर आनी है या मतलब टाइम टू टाइम बस जब दिल क्या ले आए? टाइम टू टाइम में जाती हूँ। अच्छा, एक दफ़ा की शॉपिंग कर? एक दफ़ा की शॉपिंग में मैं सेटिस्फाइड हूँ। अच्छा, आप बताएं, आप शॉपिंग करने निकले हैं, आप लोग फैमिली के साथ ज़्यादातर निकलना पसंद करते हैं या बस अकेले शॉपिंग की और फैमिली के साथ? अच्छा, ये बताएं, जब शॉपिंग करने निकलते हैं तो कोई बजट दिमाग में रख के निकलते हैं या बस ठीक है ज़रूरत की चीज़ें लेनी है तो लेनी है? बस बाद औक़ात सोच के तो घर से आते हैं कि ये ज़रूरी चीज़ें लेनी है, लेकिन बच्चों को कोई और चीज़ पसंद आ जाए तो फिर करना पड़ता है, बच्चों के लिए सारा कुछ करते हैं ना। अच्छा, आप बताएं, आप क्या बजट के अकॉर्डिंगली करती हैं, मतलब कोशिश करती हैं कि जितना है बजट उसमें करें या बस जो चीज़ पसंद आई उठा ली और ख़रीद ली? नहीं, कोशिश करते हैं बजट में।
इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में आप लोग निकले शॉपिंग करने, तो क्या मतलब ये रात को ज़्यादा रश हो जाएगा, रश से बचने के लिए। आपके ख्याल में लोकल चीज़ें बेहतर है या इम्पोर्टेड चीज़ें? लोकल ज़्यादा बेहतर है, वो चीज़ ले जिसकी यहाँ पे बंदा जाके दोबारा कंप्लेन भी इसकी कर सके। शॉपिंग आप कोई मखसूस टाइमिंग्स पे करती हैं, मतलब कि महीने के शुरू में करती हैं, दरमियान में, या जब दिल करता है? आउट ऑफ टाउन, फ्रॉम आउट ऑफ टाउन, सो मैं तो चंद दिनों के लिए आई हूँ, तो देख रही हूँ चीज़ें, सो आई एम नॉट हियर ऑलवेज। तो कैसी लगी आपको यहाँ पे फिर आके शॉपिंग? ठीक ही है, अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स ओके। तो चीज़ें आर लाइक दे आर अप्रोप्रिएट, द क्वालिटी एंड स्टोर दे ऑलवेज टेल यू समथिंग एल्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस स्टोर, and they tell you more price and it's always less, and then you have to bargain or not to bargain, so that's how it is. That's hectic or that's hassle or it's just the part of life? This shop they have fixed price, so this is okay. So you're looking not quite happy? Oh, it's just I'm returning something and I'm having problem with that. तो like what do you prefer? अकेले शॉपिंग पे आती हैं या फैमिली के साथ आना ज़्यादा प्रेफर करती हैं? के साथ, मुझे ज़्यादा लाहौर का इतना पता नहीं है, so I'm from गुजरांवाला, so लोग इस वक्त भी कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कहा जाता है कि ख़वातीन बहुत शॉपिंग करती हैं, क्या ये सही है? नहीं, आई थिंक सो ख़वातीन इतनी शॉपिंग नहीं करती। बंदे ज़्यादा शॉपिंग करते हैं ना? ज़्यादा करते हैं, लेकिन जितनी उनकी ज़रूरत होती है ख़वातीन भी उतना ही करती है ना। ऐसी औरतों को बदनाम किया हुआ है कि बस शॉपिंग ही करती रहती। आपकी दुकान बंद हो गई है बड़ी जल्दी, आपने बिजनेस जो है बंद कर दिया है? ये सारा मसला जो है बत्ती वजह से। आधा घंटा बत्ती है, आधा घंटा नहीं है, तो आगे गाहक भी नहीं आता है, तो बत्ती चला जाए कि गाहक भी ख़त्म हो जाता है जल्दी। बड़ा एक वक्त होता था कि ये जो मार्केट थी वो रात 12-1 बजे तक बिल्कुल उसी तरह से दिन का समय यहाँ पे लगा रहता था, तो क्या वजह है कि अब लोग शॉपिंग करना कम हो गए, लोगों के पास पैसे कम हो गए आपके ख्याल में? महंगाई ज़्यादा हो रहा है। पहला लोग जो 4 सूट ले रहे हैं, अभी 1 सूट लेना है। पीछे से भी माल महंगा है, आगे से गाहक नहीं लेना है, हम क्या करूँ, बस फारिग बैठा। तो आप क्या, लोग आते हैं आपसे लड़ना शुरू कर देते हैं, कम करें, पैसे कम करें, बार्गेनिंग करते हैं? सारा दिन लड़ाई है, एक पहला से दिमाग ख़राब है, एक लेडीज़ के साथ दिमाग ख़राब हो जाता है, अभी मैं दवाई कर रहा हूँ दिमाग। अच्छा, लेडीज़ बहुत तंग करती हैं बिजनेस, क्या कहती हैं कपड़े कम करोगे तो लेके जाएंगे? एक शर्ट लेना है, 2 घंटे लड़ाई करना है हमारा से, तो लेके अच्छा आती हैं, आके कहती हैं ये भी निकाल के दिखाओ, ये भी निकाल के दिखाओ, सारे निकाल के दिखाओ, उसके बाद कहती है हम जा रहे हैं, हमने नहीं लेना, तो फिर कैसा महसूस होता है? तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, फिर लेडीज़ के साथ हम लड़ाई भी आ जाते हैं, 2-3 दफ़े ताने भी गया हुआ है, और दूसरी बात ये इल्ले वाला बाहर आ जाता है, बाहर आड़े भी नहीं छोड़ना है, बहुत मुश्किल है हमारे लिए। कहते हैं कि वो लोग बहुत बड़े फनकार और आला इंसान होते हैं जो जानबूझकर लोगों को हंसाने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात इंसानों से खुद ब खुद ऐसी हरकतें हो जाती हैं कि देखने वाला हंसी पर मजबूर हो जाता है। ऐसी ही एक वीडियो जो हमें भेजी है दुनिया के रिपोर्टर दानियाल ने, तो देखते हैं। जी जनाब, कैसी लगी वीडियो? मजे की थी ना? भाई अगर आपके पास भी ऐसी कोई वीडियो है तो हमें भेज दें, जिससे आप बन सकते हैं दुनिया के रिपोर्टर। तो जनाब, अब प्रोग्राम में शामिल करते हैं आपका कुछ फीडबैक। तो हमें मैसेज किया है इकरा ने हैदराबाद से, और इकरा कहती हैं कि यूं तो मुझे प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया सारा का सारा ही बहुत पसंद है, लेकिन मुझे मेरा शहर वाला हिस्सा खास तौर पर अच्छा लगता है। आम तौर पर अहम शख्सियात के जो इंटरव्यूज किए जाते हैं वो एक ही जैसे और बोरिंग होते हैं। इसमें आप इन शख्सियात से उनके शहर के बारे में पूछते हैं और वो हमें मुनफरिद और दिलचस्प बातें बताते हैं। मुझे ये सिलसिला बेहद पसंद है। ईमेल भेजी है शाजिया अदील ने गुजरांवाला से, और शाजिया कहती हैं कि प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया पहले से काफ़ी बेहतर हुआ है। इसमें लोक फनकारों का एक सेगमेंट रख दें तो ये और ज़्यादा दिलचस्प हो सकता है। इसके अलावा हमें मैसेज किया है किसी ने, और उन्होंने लिखा है कि नाजिया आपी, आपने प्रोग्राम में कुछ नए सिलसिले शुरू किए, वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर वजह तस्मिया और तस्वीर वाला सिलसिला भी शामिल ही रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे प्रोग्राम के ये सिलसिले बहुत पसंद थे, इससे हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाती थी।
जनाब, ये था आपका फीडबैक। आप यूं ही अपनी राय हमें भेजते रहा करें। आप अपना फीडबैक मोबाइल के जरिए भेज सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और हमें फेसबुक पर भी बता सकते हैं। जनाब, अब हमें लेनी है एक छोटी सी ब्रेक। जल्दी से मिलते हैं चंद घड़ियों के बाद। मेरी धरती मेरी दुनिया में वेलकम बैक। अक्सर लोग ये सोच सोच कर परेशान होते हैं कि इस मुल्क ने उन्हें क्या दिया। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? नहीं ना भाई, मुझे आपसे बिल्कुल यही उम्मीद थी। वैसे सोचना तो मेरे ख्याल में ये चाहिए कि हमने मुल्क को क्या दिया। क्यों, सही कहा ना मैंने। तो जनाब, हमारे साथ हैं एक गाजी जिन्होंने हमेशा मुल्क के बारे में सोचा और ये भी कि उन्होंने मुल्क को क्या दिया। चलें आपको भी मिलवाते हैं उनसे। मैंने पाकिस्तान को क्या दिया और पाकिस्तान ने मुझे क्या दिया। ये कहानी है सुखेकी के ब्रिगेडियर रब नवाज भट्टी की, जिसको 1965 की जंग में दुश्मन से लड़ते हुए सितारा जुर्रत दिया गया। रब नवाज भट्टी 1938 में सुखेकी में पैदा हुआ और 1946 में इब्तदाई तालीम फैसलाबाद सिटी मुस्लिम हाई स्कूल से हासिल की। BSc एग्रीकल्चर कॉलेज से किया और वॉर कोर्स करने के बाद 1962 में फौज में भर्ती हुए। 2 साल के बाद 1964 में रब नवाज ने रन कच्छ की लड़ाई लड़ी और 1965 की लड़ाई में जनरल अय्यूब खान ने रब नवाज को सितारा जुर्रत दिया और 1966 में कैप्टन के ओहदे पर तरक्की दे दी। 1971 की जंग में दुश्मन से लड़ाई लड़ने के बाद मेजर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई और 1980 में कर्नल और फिर 1985 में ब्रिगेडियर के ओहदे पर तरक्की मिली। इसके बाद 1989 में रिटायरमेंट ले ली। ब्रिगेडियर रब नवाज भट्टी का कहना है कि मैंने पाकिस्तान के लिए इतना कुछ नहीं किया जितना पाकिस्तान ने मेरे लिए किया। बुनियादी बात और बहुत अहम नुक्ता ये है कि पाकिस्तान ने हमारे लिए क्या किया और हमने पाकिस्तान के लिए क्या किया। इसका तज्जिया मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी पे फर्ज है। मेरे जैसे शख्स को सितारा जुर्रत दिया गया और मेरे 2 बेटों को फौज में भर्ती किया गया और सबसे ज्यादा पाकिस्तानी अवाम ने मोहब्बत और प्यार दिया। इसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती और हमारी अवाम में जितना जोशो जज्बा पाकिस्तानी फौज के लिए है उतना किसी और इदारे या शख्स के लिए नहीं। पाकिस्तान ने मुझे वो मकाम दिया है कि जिसकी तवक्का मैं जिंदगी में नहीं कर सकता था और मैं अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए जब भी कुर्बानी की जरूरत पड़ी तो खून का आखिरी कतरा भी बहा दूंगा। मोइन अख्तर पाकिस्तान टेलीविजन और स्टेज के बेहद बासलाहियत और मेहनती फनकार थे। तंजो मज़ाह हो या संजीदा अदाकारी, उन्हें हर तरह का किरदार अदा करने में कमाल हासिल था। इंटरनेशनल शोहरत याफ्ता फनकार मोइन अख्तर शोबिज़ और एंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा नाम तस्वर किए जाते थे। टीवी या स्टेज के किसी भी प्रोग्राम में उनकी शमूलियत कामयाबी की जमानत समझी जाती थी। उनके चंद मशहूर तरीन टीवी प्रोग्राम्स में लूज टॉक, 50-50, हाफ प्लेट, रोजी, स्टूडियो 2.5 और बहुत सारे प्रोग्राम शामिल हैं। वो जिंदगी की आखिरी सांसों तक कई चैनल्स के लिए बहुत सा काम करते रहे। मोइन अख्तर 24 दिसंबर 1950 को कराची में पैदा हुए। उन्होंने अपने करियर का स्टार्ट 60s में पाकिस्तान टेलीविजन से किया। उन्होंने 45 साल पर मुहित अपने करियर के दौरान कई हवालों से शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा भी किया। उन्होंने कॉमेडी के साथ साथ मेजबान, गुलकार और ड्रामा निगार की हैसियत से फन की दुनिया में भी मुतासिर कुन कारकर्दगी दिखाई। उन्हें अदाकारी के मैदान में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर सितारा इम्तियाज और तमग़े हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। मोइन अख्तर अब हम में नहीं है। हाल ही में हार्ट फेल हो जाने से वो अल्लाह को प्यारे हो गए। मोइन अख्तर काफी अरसे से दिल के आर्जे में मुब्तला थे और उन दिनों तकलीफ बढ़ जाने की शिकायत कर रहे थे कि एक दिन अचानक उनको हार्ट अटैक हुआ और वो जांबाज ना हो सके। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे धरती के नए रंगों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।